Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग हिमालय को पढ़ रहे थे और हिमालय में जो है जो आज लास्ट टॉपिक है, इसमें हम लोग जो उत्तर पूर्व में हिमालय है ना, उसको पढ़ने वाले हैं। अर्थात पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। यह जो पूर्वी पहाड़ियाँ पर्वत है, मतलब इस तरह वाला जो क्षेत्र है, इसको आज देखने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं? तो पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। पहले हम इसको लिख देते हैं, पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। यह जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो है हम लोगों ने देखिए, चूंकि यह पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत जो है, यह आप जितना भी हिमालय का कंटेंट देखिएगा, मैक्सिमम लोग इसको नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि छोटा सा कंटेंट है, बहुत ज़्यादा जो है ये नहीं है। लेकिन हाँ, जो अगर पूर्वी पहाड़ियाँ है और पर्वत है, हिमालय है, तो फिर जब हम हिमालय को पढ़ रहे हैं तो हमारा इसको पढ़ना भी तो बनता ही है। तो हमने आपको पहले ही कहा था, जो कक्षा 11th की जो ज्योग्राफी की पुस्तक है, उसके कक्षा पाठ 2 में जो है इस पर चर्चा है, और उसने जो है इस हिमालय को 5 भागों में 5 प्रादेशिक विभाजन किया था। मूल रूप से जो 4 प्रादेशिक विभाजन है वह आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसके बाद जो है एक और जो 5वां प्रादेशिक विभाजन किया गया, जिसमें कि हमने आपको सारा बताया है। और जो 5वां विभाजन है वह पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत जो है, इसको भी जो है एक आपका लिया है। ऐसे अगर आप ज्योग्राफी की बुक के अनुसार देखिएगा, एनसीईआरटी के अनुसार, 11th का एनसीईआरटी के अनुसार, तो उसमें जो है आपका ये कश्मीर हिमालय, उसके बाद जो है इसको हिमाचल हिमालय, है ना, हिमाचल हिमालय को लिया है। उसके बाद नेपाल हिमालय को नहीं, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय को लिया है। और उसके बाद जो है अरुणाचल या असम हिमालय को, और 5वां जो हम आज बता रहे हैं आपको, पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत को लिया है। तो पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत हमने जब भी आपसे जिक्र किया है तो नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक का जिक्र किया है कि यह जो है आपका हिमालय श्रेणी है। लेकिन हमने इस बात से इनकार नहीं किया कि इसके बाद हिमालय नहीं है। हमने इसके बावजूद भी कहा है कि इसके बाद भी जो है हिमालय है, और इसके आगे भी है। वो आगे लगभग 300 किलोमीटर तक मानी जाती है कि पर्वत पहाड़ियाँ हैं। लेकिन जो हमारा भारत वाला जो ये आपका यहाँ से जो है यहाँ तक डायरेक्शन अलग है ना। यहाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरा डायरेक्शन है हिमालय का, किसमें, असम हिमालय में या अरुणाचल हिमालय में। लेकिन इसके बाद का जो डायरेक्शन है वह आपका उत्तर दक्षिण हिमालय है। ये देखिए, ऐसा ऐसा डायरेक्शन बन जाता है हिमालय का, है ना, इस प्रकार का जो हो जाता है। तो ये आपका उत्तर और इधर दक्षिण, तो उत्तर दक्षिण जो है इस तरह से वो बढ़ जाती हैं पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत में। तो इस तरह हिमालय का जो है नीचे तरफ, हमने पहले भी कहा था कि जो यहाँ पर नंगा पर्वत है, इसके बाद जो इसका हिमालय का जो आपका इधर आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो गया, इधर भी हिमालय नीचे दक्षिण तक आई हुई है। और जो हिमालय का यह आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, इसमें भी हिमालय नीचे तक आई है। मतलब कहने का ऐसा है कि यह कुछ इस प्रकार से है ना, ऐसे ऐसे करके, थोड़ा सा जो है इधर भी नीचे है, थोड़ा इधर भी, ऐसा ऐसा जो है शेप। तो वही आज जो हम लोग पढ़ेंगे, इस वाले क्षेत्र को पढ़ने वाले हैं, जहां पर कि हिमालय आपका उत्तर दक्षिण डायरेक्शन में हो जाती है, मतलब ऊपर नीचे जो है इस दिशा में हो जाती है। तो हिमालय पर्वत इस भाग में पूर्णतः उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। पूर्णतः जो है उत्तर से दक्षिण, ऊपर से लेकर के नीचे तक जो है फैला हुआ। यह सब जो है आपका हिमालय का ही, जो इस तरह से उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो है हिमालय इस क्षेत्र में फैला हुआ है। पूर्वी पहाड़ियों को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। अब यह पूर्वी पहाड़ी है, इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी पहाड़ी मतलब क्या, यह जो अरुणाचल के बाद जहां से डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, उत्तर दक्षिण, इस तरफ में जो हिमालय है ना, उसका उस तरफ की जो बातें की जा रही है कि इस तरफ की हिमालय की जो है अलग अलग नाम है। और पूर्वी पहाड़ी को विभिन्न स्थानीय नाम से जाना जाता है, जैसे कि आपका पटकाई बूम। देखिए, यह सब जो है जगह है ना, इस पटकाई बूम इस नाम से भी जाना जाता है। और भी बहुत सारा नाम है, हम आपको लिख दे रहे हैं। पटकाई बूम, यह जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ये जो आपका पटकाई बूम हिमालय जो है, यह आपका अरुणाचल प्रदेश, जो नीचे तरफ जब उत्तर से दक्षिण तरफ आइएगा तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद दूसरा जो है आपका नाग पहाड़ियाँ, जो यहाँ नागालैंड है, जो पर हमारा नागालैंड राज्य है, तो वहाँ पर आपका क्या है, नाग पहाड़ियाँ है ना, नाग पहाड़ियाँ। यह हो गया आपका नागालैंड में, है ना। चूंकि जो स्टेट इधर पूर्वा, यह जो आपका जो 7 सिस्टर्स आप जानते हैं, इस तरफ जो पूर्वी क्षेत्र में जो राज्य है, उस तरफ भी जो है अलग अलग पहाड़ियाँ हैं। तो नागा पहाड़ियाँ जो नागालैंड हो गया। उसके बाद मणिपुर पहाड़ियाँ, है ना, जो मणिपुर में है, तो यह क्या हो गया, मणिपुर पहाड़ियाँ। आप देख पा रहे होंगे इसका क्षेत्र कहाँ तक है, मणिपुर पहाड़ियाँ, मतलब
यहाँ से चलता हुआ जो है मणिपुर तक आ चुका है, मणिपुर पहाड़ियाँ। और जो आपका एक और है वह है जो ब्लू माउंटेन है ना, ब्लू माउंटेन है ना, ब्लू माउंटेन। यह जो ब्लू माउंटेन है यह भी आपका जो है मणिपुर है। और मिजो लुसाई पहाड़ियाँ हैं जो मिजोरम में है, मिजो लुसाई पहाड़ी, मिजो लुसाई पहाड़ी है जो कि आपका कहाँ है, मिजोरम में। तो अब देखिए जब इस तरह की पहाड़ियाँ मौजूद हैं तो आपको पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत तो पढ़ना ही चाहिए। इसमें आपका नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है 7 सिस्टर है, इस तरफ में 7 सिस्टर्स है। तो अरुणाचल, असम 2 हो गया, मेघालय ये वाला, ये मेघालय, और ये त्रिपुरा 2 2 4 हो गया, इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4 3 7 हो गया। तो ये 7 सिस्टर्स होता है, अरुणाचल असम एक साथ, मेघालय ये वाला मेघालय है और ये त्रिपुरा एक साथ, 2 हो गया 4, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये तीनों मिलकर के 7 सिस्टर्स हैं। और इस तरफ में आप देख लिए कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेकर के जो है मिजोरम तक पहाड़ियाँ हैं। तो हिमालय का जो क्षेत्र है इस पूर्वी तरफ भी जो है फैला हुआ है, पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत जो है इस तरफ में भी है, और इसी को आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो मिजो लुसाई की पहाड़ी है यह आपका मिजोरम में हो गया, है ना। चलिए, इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी जो है बराक नदी, क्या नाम है, बराक नदी, हम इसको भी बताते हैं। तो यह जो बराक नदी है यह आपका भारत में मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, देखिए मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम इस तीनों क्षेत्र को प्रभावित करने वाली नदी है। मतलब जो बराक नदी है वह आपका देखिए इस तरफ से बांग्लादेश से जो है यह इस तरह का शेप बनाती है। देखिए मेरा पेन को देखिएगा, हम जहाँ जहाँ बता रहे हैं ये इस तरह से, ये नागालैंड है, यहाँ इधर इस तरफ से जो आती है, और यहाँ आपका नागालैंड को यहाँ से टच करते हुए इस तरह से किनारे किनारे जो है मणिपुर, मिजोरम से होता हुआ जो है ये वे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो यह जो ब्लू वाला लाइन आप देख रहे हैं यह आपका जो लाइन है ये है आपका बराक नदी। और जो बराक नदी है यह मेघना नदी की सहायक नदी है, जो मेघना है इसकी सहायक नदी बराक नदी है जो इसी क्षेत्र में है। और भारत, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम राज्य से होकर जो है बहती है। ये असम राज्य भी हो गया, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इस चारों राज्य को प्रभावित करती है। और यह जो है टोटल लंबाई इसकी 900 किलोमीटर है ना, 900 किलोमीटर लंबी नदी है जो आपका बराक नदी है। और यह जो है यह आप देख लिए असम को, नागालैंड को, मणिपुर और मिजोरम को, इस चारों स्टेट को टच करती है। और मेघनाद की जो है यह सहायक नदी है, मेघना नदी की सहायक नदी है बराक नदी। अब मेघना क्या है, तो मेघना नदी जो है यह बांग्लादेश की एक मुख्य नदी है। यह वाला क्षेत्र आपका बांग्लादेश का है और इसी बांग्लादेश का एक मुख्य नदी है जिसका नाम है मेघना। और इसी मेघना की सहायक नदी है बराक नदी, है ना। हमने कहा ना बांग्लादेश से निकलती है। तो यहाँ जो मेघना का जो सहायक नदी बराक नदी है वह धीरे धीरे जो है इस तरफ आती है, असम से होकर के जो है इसे बहती है। तो यह जो है मेघना नदी भी आपका जो है चूँकि बांग्लादेश की नदी है या बांग्लादेश की एक मुख्य नदी है, यह गंगा नदी के मुहाने पर बनाने वाली 3 मुख्य सहायक नदियों में से एक है। जो गंगा की मुहाना बनाती है 3 नदी, उस नदी में से जो है यह एक है। कौन? गंगा नदी का जो मुहाना बनाता है उन 3 नदियों में एक नदी जो है आपका वह मेघना नदी है ना। और इन नदियों से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन बनता है। देखिए बहुत अच्छा नॉलेज है, याद रखिएगा। इसी से जो है सुंदरवन, जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन। तो यह मेघना नदी वगैरह जो है यही आपका सुंदरवन बनाती है ना। इन नदियों से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनता है, जहां सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। और यह सुंदरवन जो नाम है, यह सुंदरी नामक वृक्ष चूंकि इस तरफ में जो है इस डेल्टा में पाया जाता है, इस सुंदरी नामक वृक्ष के नाम पर ही जो है इस डेल्टा का नाम सुंदरवन पड़ा है। तो यह भी जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखना कि सुंदरवन जो है, सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का, जो मेघना नदी बनाती है। और सुंदरी वृक्ष की वहाँ पर बहुलता है, इसलिए उस डेल्टा का नाम जो है स्पेशल रूप से सुंदरवन डेल्टा जो है कहा जाता है। यहाँ सुंदरी वृक्ष पाया जाता है जिस कारण इसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, जो बंगाल की खाड़ी में खुलता है। और यह जो है यह डेल्टा जो है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में खुलता है। तो यहाँ से आपने बराक नदी और मेघना नदी को भी कुछ कुछ जाना है ना। मेघना नदी वो नदी है जो गंगा की मुहाना पर जो 3 नदियाँ हैं उनमें से एक नदी मेघना है, और इसी का जो है सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है जो सुंदरी वृक्ष के नाम पर रखा गया है। चलिए, तो यह अब चूंकि बांग्लादेश का नदी था मेघना, इसको भी हमने जाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक है मणिपुर की घाटी में, घाटी के मध्य में जो है लोकताल झील। यह जो मणिपुर की घाटी है यहाँ पर आपका लोकताल झील है,
याद रखिएगा, लोकताल झील जो है कहाँ है, तो मणिपुर। लोकताल झील यह क्षेत्र कौन सा है, तो मणिपुर। लोकताल झील मणिपुर जो है, मणिपुर स्टेट जो है वह आपका लोकताल झील जो है मणिपुर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर के पूर्व में बहने वाली नदियाँ चिंदवीन की सहायक नदी है। अब मणिपुर में जो है बहने वाली नदियाँ हैं चिंदवीन, यह सब चूंकि मणिपुर की जो है वहाँ की नदी है, तो चिंदवीन जो है, चिंदवीन की सहायक नदियाँ हैं। जो म्यांमार में बहने वाली इरावती सहायक नदी है, इरावती, यह नदी जो है म्यांमार की सहायक नदी है। आप जानते हैं कि इस तरफ जो है म्यांमार, जिसको आप बर्मा बोलते हैं या ब्रह्मदेश या म्यांमार कहा जाता है, उसको हमने पढ़ाया भी है। तो यह म्यांमार की नदी है जिसको इरावती नदी भी कहते हैं, और चिंदवीन जो है ये मणिपुर की नदी है जो इसकी सहायक नदी है। यह भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। डिफू, हंगुपन, देखिए अब कुछ नाम है जो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। डिफू हो गया, हंगुपन यह जो है ना, यह आपका कुछ दर्रा है जो उत्तर पूर्वी म्यांमार को जोड़ता है। डिफू हम्पुगन, हम्पुगन ध्यान रखिएगा, डिफू हम्पुगन, पांगसाऊ और किखपानी। पांगसाऊ और जो है किखपानी, यह सब जो है एक दर्रा है। क्या है, दर्रा है। दर्रा हमने बताया था क्या है ना, किखपानी जो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे के माध्यम से उत्तर पूर्वी म्यांमार को जोड़ता है। यह सब जो है अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है ना, जो आपका जो म्यांमार से जो है यह दर्रा जो है धीरे धीरे जुड़ता है। अरुणाचल प्रदेश का है ये सब, है ना, अरुणाचल प्रदेश। यह सब कुछ मुख्य दर्रा है ना, जो कि आपका पूर्वी म्यांमार को जोड़ता है। जो पूर्वी म्यांमार है उसको जोड़ता है। किसको जोड़ता है, पूर्वी म्यांमार को जोड़ता है। पूर्वी म्यांमार को जोड़ता है कौन, यह सब दर्रा है। दिफू, हम्पुगन, पांगसाऊ, किखपानी, यह सब दर्रा जो है कुछ अरुणाचल प्रदेश का है, और यह जो है पूर्वी म्यांमार को जोड़ता है। यह सब दर्रा हिमालय का है। अब देखिए दर्रा क्या है, तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से, है ना, देखिए दर्रा और दून दो चीज़ है। दर्रा वो है कि जब दो पहाड़ है और उसके बीच का अगर कोई रास्ता है, जो प्राकृतिक रूप से कोई रास्ता बन गया है, लोग उस पहाड़ के बीच से जा रहे हैं, एक स्थान से दूसरा स्थान उस दर्रा के द्वारा जुड़ता है, उस रास्ता के द्वारा जुड़ता है, तो उसको हम लोग दर्रा कहते हैं। और दून क्या होता है, जब दो पहाड़ी के बीच जो है कोई आपका कह सकते हैं कि अगर कोई जलीय भाग है या उसको घाटी कहते हैं, तो दो पहाड़ी के बीच अगर कोई गहरी गहरी घाटियां हैं तो उसको दून कहते हैं। तो दून और दर्रा का भी फर्क समझिएगा। दर्रा वो है जो प्राकृतिक रूप से एक रास्ता है जिसमें लोग आते जाते हैं, वह आपका दर्रा होगा। लेकिन जो घाटी होगी दो पहाड़ियों के बीच या बड़े बड़े पहाड़ियों के किनारे जो बड़ा बड़ा घाटी होगा, उसको क्या कहेंगे, उसको दून कहते हैं। दर्रा दून में ये फर्क है। और आज जो है मित्र, हम लोगों ने पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत जो है इसको देख लिया। बस इतना सा ही, इस तरफ जो है थोड़ा सा छोटा कंटेंट था, तो वह जो है हमने आपके सामने रख दिया। आज यहाँ पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत को एंड करते हैं। एक वीडियो इसमें छूटा हुआ है जो हमको एवरेस्ट पर बनाना है, वो मैं बना दूंगा। आज यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।